हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। लोकसभा के 16-17 इलेक्शन हो चुके हैं, विधानसभा के कई इलेक्शन हो चुके हैं। उनको सिर्फ इतना महसूस करना है कि जो मुल्क में हमारे वतन अजीज में जो दीगर बरादरियां हैं, उनका अगर एम्पावरमेंट हुआ है और उनको ताकत मिली है, उनको किसी हद तक इंसाफ मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाया। अफसोस ये है कि मुसलमानों ने वोट डालने का काम किया, वोट लेने का काम नहीं किया। जिस दिन वो दूसरी बरादरियों की तरह, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो या जितने भी दूसरी बरादरियां हैं, उनकी तरह अगर हम काम करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, आपके मसाइल हल होंगे। आप तो सिर्फ आपको सेकुलरिज्म का कूली बना कर रख दिया गया कि जब चुनाव आते आपसे कहा जाता है कि भैया सेकुलरिज्म को जिंदा रखो, और दूसरे उसको डुबाते रहेंगे, उसको दफना देंगे, और हमसे कहा जाएगा जिंदा रखो। ना हर जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक पैरामीटर्स आप देख लीजिए, और इसीलिए हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से 1 महीने के अंदर हम एक रिपोर्ट तैयार करे हैं राजस्थान के मुस्लिम्स के बारे में। हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने एक एक्सपर्ट्स को जिम्मेदारी दी है। वो खुद आकर जयपुर में मेरे ख्याल से 25 से 26 मार्च के बाद वो रिपोर्ट सामने रखेंगे। आप देख लीजिए रिपोर्ट में, फिर इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार किसी हद तक जोधपुर में मुसलमानों की भी जिम्मेदारी आती है, और जिनको वोट डाले वो तो बर्बाद कर चले। राजस्थान की स्थिति तो ये है साहब कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसे में क्या उम्मीदें लगती है कि आप स्टैंड कर यही तो मैच फिक्सिंग लगता है इन दोनों का, कि 5 साल हम बैठ के राज करेंगे, फिर 5 साल बाद आप आ जाइए। मगर इसमें खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, आदिवासी है, उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सर, नागालैंड में जिस तरह से सियासी घटनाक्रम हुआ है, की 200 सीटें हैं, हर जो सीट प्रभावित करता है मुस्लिम समुदाय के वोट प्रभावित करता है। आपको लगता है कि एकता के साथ में अब नए सिरे से उठने की जरूरत है? उनके ठगे जाते हैं हर बार के चुनाव में। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही। हर देखिए, मुस्लिम इशू कब बनता है? चुनाव से पहले। उसके बाद फिर 4.5 साल उनको भूल जाते हैं, तकलीफ उठाना पड़ता है। अब हम वो जा रहे हैं, आज से आप राजनीति का नया रंग डालने जा रहे हैं। नहीं, नया रंग, हमारा एक ही रंग है, राजनीति का रंग। बम्बा में जो राजनीति का मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को फैलाना है, चुनाव के लिए तैयारी करना है। आप लोग इतना ताज्जुब में क्यों हैं? सर, नागालैंड में जिस तरह से सियासी घटना बहुत जल्दी होगा। क्या इसको नजर आ रहा है? क्या इसको नजर आ रहा है सर आपको? सर, अब हम कांग्रेस से पूछना चाह रहे हैं, इनका गठबंधन महाराष्ट्र में है। अब कांग्रेस को सेकुलरिज्म याद नहीं आता, कांग्रेस को फिरका परस्ती याद नहीं आती, कांग्रेस को बीजेपी का पूरा एजेंडा याद नहीं आता। यही तो जिसको उर्दू में बोलते हैं ना मुनाफिकत, जिसको उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं हिपोक्रेसी, अपॉर्चुनिज्म है कांग्रेस का। भाई, उनके साथ की एक पार्टी जो है नागालैंड में बीजेपी की सपोर्ट करती है, और हम चुनाव लड़ते हैं तो इनको पेट में दर्द शुरू होता है और इल्जाम लगाते हैं हम पर। बोलना चाहिए, अशोक गहलोत को बोलना चाहिए, उनके तो बड़े अच्छे संबंध हैं राष्ट्रीय कांग्रेस से, कि कैसे उनकी पार्टी बीजेपी, उनकी साथी पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। भाई, ये पॉलिसी आप देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि आप 24 में कैसे हराएंगे बीजेपी को। आप खुद तो भरतनाट्यम कर रहे हैं पॉलिटिक्स का। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सेंध आज से शुरुआत हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, वहाँ बम्बा एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उनका। टोंक भी गए थे हम, अभी जगह जाएंगे। लेकिन ये सब सीएम होम टाउन है यहाँ। नहीं, ये देखिए, ये जो लैंग्वेज है ना होम टाउन की, फ्यूडल है ये। सर, ये राजस्थान का हिस्सा है। 9 साल के मोदी जी के राज में क्या मुस्लिमों का मर्म और दर्द को समझा गया है? देखिए, अभी जो बजट आया है उसमें 40% बजट कम कर दिए मोदी जी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का। उन्होंने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को, मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद ही कर दिया।
स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। अच्छा, खुद उनके नाम से जो स्कीम है जिसको MSDP प्रोग्राम कहते थे, उसमें उन्होंने 900 करोड़ कम कर दिए। तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट खुद 40% कम कर दिए, और जो मदरसा के जो स्कीम थी उसको खत्म पे ला लिए। तो और ऊपर से ये जो गौरक्षक है, बल्कि गौरक्षक के नाम पर एक्सटॉर्शन करते हैं, वो आपके एक चैनल ने उसका स्टिंग भी किया, नाम लेना फिर आपको अच्छा नहीं नहीं तो उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें बताया गया है। तो ऐसा हो गया कि जो मेन एक्यूज्ड है जिसका नाम क्या है, मोनू है, तो इनके लिए तो वो मोनू डार्लिंग बन चुका है। सर आपको लगता है 2023 दौर में तो राजस्थान में जवाब देंगे, बाकी 2024 में जवाब तो देंगे इलेक्शन? अभी लड़ेंगे इलेक्शन। खुले शब्दों में आपने कह दिया कि मोदी का जो सवाल था, हमारा दर्द जो था वो खुले शब्दों में बयां कर दिया गया कि कहीं सपोर्ट नहीं था उनका। किसका? मोदी का जो सवाल किया गया था हमारा। नहीं, देखिए बजट बताता है ना कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं। आपका बजट ही नहीं है, आपने बजट ही कम कर दिया। सबसे बड़ा अगर भारत में आदिवासियों के बाद अगर ड्रॉप आउट है बच्चों का तो मुसलमानों का है। आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं, वही तो मुद्दा है। आप बताइए, आप सिर्फ बातें करते हैं, फिर पसमानदा मुसलमान अगर आप कह रहे हैं तो फिर ये जो मेयो मुसलमान है वो कौन है? आपको मुगलों से नफरत है तो भाई मेयों को पहचानिए, वो मेयो है जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। आप उनको भी कुछ नहीं करते। दीजिए ना, अगर आपको पसमानदा मुसलमान से मोहब्बत है तो इमीडिएटली उनको दलित मुसलमान का स्टेटस दीजिए। लेकिन सर राजस्थान में कितनी सीटों पे तैयारी है सर? 3-20 से क्यों जोड़ के जुमला कहा जाता है? ऐसा है ना कि जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए काम करता है, इन चौधरियों को पसंद नहीं आता। इनको लगता है कि बरसों से इनका जो एक्सप्लॉयटेशन का जो उन्होंने अपना लोगों के आंसुओं पर, उम्मीदों पर, नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद करके अपना जो महल तामीर किया, उनको लगता है कि हिल रहा है और हम हिलाएंगे नहीं।